यात्रा आगे बहुत समय तक चलनी होगी, चलानी होगी और इस पर बहुत सारी चर्चाएं होनी होगी। एक समय था अपने देश में, देश के कुछ ऐसे हिस्से थे, उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो हमारे देश का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, वहां ये बात लगातार बताई गई कि आप कुछ अलग दिखते हो, आप अलग हो। और ये बात केवल किसी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम तक सीमित नहीं रही, या किसी के पीएचडी थीसिस तक, या किसी मीडिया के फ्रंट पेज तक सीमित नहीं रही। ये बात लोगों के मन में, उनके मन में और उनके जीवन में आई, और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो अलगाव थे, जो हिंसक थे, जो भारत की प्रगति के विरोध में थे। और ये बात केवल पूर्वोत्तर के हिस्से में नहीं, देश के अन्य हिस्से में भी बाकी सारे लोगों के मन में भी इसके बारे में बहुत सारे संभ्रम उत्पन्न हुए। ये संभ्रम दूर होने चाहिए, और हमारे अंदर जो एकता के सूत्र है कि हम कौन सी ऐसी बातें जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उन बातों की स्पष्टता करने का जो काम था, वो सतत रूप से बहुत सारे राष्ट्रीय माध्यमों से हुआ, जिसमें पांचजन्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। और इसका परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, अगर हम ये जांचना चाहते तो आज समझ में आता है कि पूरे देश भर में, पूर्वोत्तर में आज इसके बारे में एक सामान्य रूप से ये धारणा बन गई है कि ये बात जो हमें बताई जा रही थी वो गलत है, वो झूठी थी, उसका कोई आधार नहीं था, और उसका उद्देश्य या इंटेंशन भी सही नहीं था। और इसलिए ये बात समझने के कारण ही वहां का वातावरण बदला है। देश भर में भी, देश के अन्य हिस्सों में भी इसके बारे में धारणाएं ठीक होती चली गई। और परिणाम ये है कि आज से 5 साल पहले अगर हम समाचार पत्रों को देखेंगे तो पांचजन्य छोड़कर बाकी बहुत सारी जगहों पर ऐसे समाचार आते थे कि दिल्ली के किसी क्षेत्र में किसने नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या कहा, जिसके कारण वहां क्या लोगों के बारे में भ्रम उत्पन्न हुआ, और उसके कारण कैसा संघर्ष बढ़े, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बातें हमको देखने को मिलती है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से ये प्रयास और ये जागरण इस स्तर तक पहुंच पाया कि आजकल आपको पिछले कुछ वर्षों से ऐसे समाचार, न ऐसी न घटनाएं होती है, न ऐसे समाचार आते हैं, न इन बातों को लेकर कोई ऐसी उलट बातें हो पाती है। और इसका मुख्य कारण है कि वहां लोगों में, देश भर में लोगों में जो जागृति आई है, उसके परिणाम स्वरूप ये बात संभव हो पाई है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। एक समय था देश में अपनी भाषाओं को लेकर बहुत सारे विवाद उठते थे, और उसके समाधान के रूप में अंग्रेजी को अपनी भाषा के रूप में, अंग्रेजी चलेगी लेकिन भारत की भाषाएं नहीं, इस तरह के विचार देश में चल रहे थे। उस समय भारत की बात भारत की भाषा में हो सकती है, और भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, वो आपस में संवाद कर सकती है। इस तरीके से भाषाओं की बात और उसके आधार पर एकता की बात को अच्छे तरीके से, प्रभावी रूप से उठाना आवश्यक था। मुझे लगता है इस राष्ट्रीय कार्य में भी पांचजन्य में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, और राष्ट्रहित में क्या है ये ध्यान में रखकर ये बात चली। और इसलिए आज जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पूरे भारतीय भाषाओं की बात कर रही है, प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा में बात कर रही है, उच्च शिक्षा भारत की सभी राष्ट्रीय भाषाओं में होने की बात कर रही है, तो देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक देश में एक सामान्य लोगों में एक सहमति बन पाई है। आज भी वो ताकतें कम नहीं है, आज भी वो ताकतें हैं जो भाषा के नाम पर भी देश के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, देश की एकता में कोई ना कोई छेद उत्पन्न करना चाहते हैं। वो अपने प्रयास अभी भी कर रहे हैं। वो उनके हाथ में जितने भी
प्रकार की जितनी भी बातें हैं उनका उपयोग अभी भी करके प्रयास कर रहे हैं। परंतु आज ये बहुत अच्छी बात है कि जो सतत राष्ट्र जागरण के और इन बातों पर जो कार्य हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप आम लोग अब इस बात को समझने लगे। बहुतायत लोगों को अब ये बात ध्यान में आई है और इसलिए अब ऐसी बातें कोई उठाता भी है तो स्वाभाविक रूप से थोड़े समय के लोग शायद कुछ लोग विचलित होते हैं, परंतु कोई भी ऐसी बात लंबे समय तक नहीं चल पा रही है, क्योंकि अब पांचजन्य जैसे और बहुत सारे लोग सामने आए हैं। अब अकेला पांचजन्य नहीं तो पांचजन्य के गुंज से अब बहुत सारे लोग भी जागरूक हुए और इस युद्ध में वो भी शामिल हो गए पांडवों के पक्ष में। तो ये जो बहुत बड़ी बात आज हुई है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को समझना भी जरूरी है और इस बदलाव की अनुभूति सामान्य लोगों को देना भी जरूरी है, ताकि वो भी अपने सशक्त समझे, खुद को अक्षम न समझे। और इसलिए अब इस देश में उल्टी सीधी बात करने वाले अपनी बात चलाएं और वो चल पड़े, ये समय गया। अब राष्ट्रहित की बात, देश की बात, हमारे देश की एकता की बात, और चूंकि वो सच है और हम उसकी अनुभूति भी है, तो वो बात का समय आज है। और इसीलिए देश का संविधान की जो आज बात हो रही है, देश की संविधान के 75 वर्ष हुए हैं। मुझे लगता है कि संविधान के निर्माता यानी संविधान सभा में हमारे जो सदस्य थे, उनकी जो मंशा थी, उनके मन में जो विचार था, वो विचार बिल्कुल देश की अपनी संस्कृति से, अपने देश की मूल आत्मा से जुड़ा हुआ था। और इसीलिए बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि हम ऐसी बातें करें जिससे सबको समानता मिले, ऐसी बात करें जिससे भारत सांस्कृतिक रूप से केवल राजनीतिक तौर पर नहीं, सांस्कृतिक रूप से एक हो। बार बार ये बात उठाई जा रही है संविधान सभा में कि केवल राजनीतिक या संविधान के अधिकारों से ये नहीं होगा। तो संविधान के साथ साथ संविधान की जो बात है, उसका जो भाव है, उस भाव की जागृति भी होना आवश्यक है। और इसीलिए आज हमारे देश में जहां जाति जाति के नाम पर भी एक लंबा प्रयास चला, स्वाधीनता के पूर्व भी ब्रिटिश काल में उन्होंने जब सेंसस जनगणना को प्रारंभ किया तो उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि कैसे भारत को जनगणना के माध्यम से भी अलग अलग दिखा है, मतलब जितनी ज्यादा कैटेगरीज बनाने का उन्होंने प्रयास किया कि जिससे हर एक व्यक्ति को ये पक्का हो जाए कि मैं हूं लेकिन मैं कुछ अलग भी हूं। इस बात का ही उन्होंने ज्यादा बल देकर प्रयास किया। और स्वाधीनता के पश्चात लगातार इस उद्देश्य की प्राप्ति होना आवश्यक था कि हम अलग अलग नहीं है, हम लोग एक ही हैं। और करते करते कई लोग, मुझे कुछ दिनों पूर्व में अपने पड़ोस के एक देश में गया था, तो वहां मुझे बड़े विद्वान लोगों के समूह के साथ बैठा था। वो बता रहे थे कि बहुत सारे वर्षों तक हम लोग यही सोच रहे थे और हमें यही बताया जा रहा था कि अरे बस 15-20 वर्षों की बात है, भारत को अलग अलग हो जाएगा कई सारे टुकड़ों में। और हम लोग 25-30 साल तक यही रहा देखते रहे, इसलिए भारत को हमने कभी सीरियसली लिया नहीं। और मुझे देखते देखते वो समस्याएं हमारे देश में आने लगी और भारत और मजबूत होते जा रहा है। और ये बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। और मैंने फिर उन्हें पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा भारत में लगातार ऐसी शक्तियां रही कि जिन्होंने, ये केवल पैसिव तरीके से नहीं हुआ है, बस यूं ही हो गया ऐसे नहीं है। तो इसके लिए इस देश में ऐसी राष्ट्रीय पांचजन्य जैसी बहुत सारी ऐसी राष्ट्रीय विचार की शक्तियां रही कि जिन्होंने सकारात्मक रूप से और सक्रिय रूप से एक्टिवली एक लगातार सोच समझकर एक निश्चित दिशा में प्रयास किया कि ये एकता मजबूत हो। और ये एकता मजबूत होने के लिए जो लोक जागृति चाहिए, उसके लिए प्रयास है।
और उसके प्रयास के कारण धीरे धीरे ये भ्रमों से देश निकलता जा रहा है। आज भी ऐसी शक्तियां हैं जिनके अपने अपने स्वार्थ होंगे या अपना अपना अज्ञान होगा, कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु वो भी लगातार प्रयास करते हैं। आज भी ये प्रयास देश में चलते रहते हैं, परंतु वो प्रयास में इतनी ताकत है कि कुछ समय के लिए वो जरूर कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है कि जैसे क्या होगा देश में। परंतु हमारे देश में धीरे धीरे समाज में ऐसे लोग स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में आ रहे हैं, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में आ रहे हैं, जो लोग अपने भेदों से उठकर अपने आसपास के लोगों को भी भेदों से ऊपर उठने के लिए सलाह देते हैं, उनको अपने साथ में उससे ऊपर उठाते हैं। और इसका परिणाम ही है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी अपना देश प्रगति की राह पर जा रहा है, क्योंकि जिस देश में जमीनी तौर पर ऐसी परिस्थिति न हो, वो देश निरंतर अपने किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। तो या तो देश में प्रगति हो रही है सब क्षेत्रों में, इसका मतलब जमीनी स्तर पर सामाजिक तौर पर भी अपनी परिस्थिति में एकता का जो तत्व है वो और मजबूत हो रहा है, और जब वो तत्व मजबूत हो रहा है तो उसका परिणाम यहां दिख रहा है। और इसीलिए अब उपाय भी ये होगा कि उस तत्व को हम और मजबूत करें, और उस तत्व को जो बातें मजबूत करती है उनको हम मजबूत करें। ये मुझे लगता है कि आज समय की आवश्यकता है, और इसलिए वो तत्व, वो प्रतीक, वो सिंबल्स जो हमारे उन तत्वों को मजबूत करते हैं, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। आज देश में कुंभ हो रहा है, महाकुंभ है ये, और ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार 144 वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति आती है। अपने पूर्वज जानते थे शायद कि समाज में मनुष्य का स्वभाव है, अलग अलग प्रकार के भेद मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आकर, जहां डुबकी लगाने से वो भेद कुछ समय के लिए क्यों न भूल जाते हैं। जैसे हम लोग ध्यान लगाते हैं या योग करते हैं, योग तो हम लोग दिन भर 24 घंटे नहीं करते हैं। हम दिन में बोलते हैं कि 15 मिनट भी अगर आप योग कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो। अब हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है इसको, चीज ठीक है, और इसलिए 15 मिनट भी कर दे तो आपके बाकी बचे 24 घंटों में आपकी मनस्थिति अच्छी रहती है। तो मुझे लगता है कि ये जो महाकुंभ है ये भी एक महायोग है, जिसको 12 वर्षों में एक बार एक जगह करने से मुझे लगता है कि अगले 12 वर्ष तक हमारे समाज की जो मनस्थिति है वो मजबूत हो जाती है, और वो अपनी एकता को आगे लेकर चलता है। तो इसलिए ऐसे कुंभ को मजबूत करना चाहिए। जो लोग ये नहीं चाहते वो लोग भी उस पर उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। हमारे त्योहार हैं वो भी हमें जोड़ते हैं, इसलिए उन ऐसे त्योहार जो हमें जोड़ते हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। आजकल उन पर भी ऐसी शक्तियां हैं कि जिनको हमारे दीपावली आने पर, हमारे होली आने पर ही याद आता है और कुछ छोटी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इन बातों का हल्के में नहीं लेना चाहिए, पूरे समाज को मिलकर इन बातों को सामना करना चाहिए कि नहीं भाई, ये हमारे एकता के प्रतीक है, ऐसे सिंबल्स। हमारे ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, जो हमें अच्छे जीवन मूल्य सिखाते हैं, जो हमें एक रहने की बात सुनाते हैं, जो हमें जो दानव शक्ति से लड़ने की प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे से प्रेम और आत्मीयता से रहने की एक हमें अनुभूति देते हैं। मुझे लगता है कि जिन बातों से हजारों पीढ़ियां, कितनी सारी पीढ़ियां लगातार ये प्रेरणा प्राप्त कर रही, उन बातों को हमें सुरक्षित संरक्षित करना राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। और इसलिए ऐसी भाषा, जिस भाषा में ज्ञान उपलब्ध है उसको भी संरक्षित करने की जरूरत है। जिन पद्धतियों के द्वारा ये बात मिलती है उनको भी संरक्षित करना जरूरी है। और इसलिए अगर हमारे मंदिर हैं जिनसे लोगों को रोज ये प्रेरणा मिलती है, ऐसे प्रेरणा के स्थान उनको संरक्षित करना जरूरी है। तो ऐसे जितने भी प्रतीक इस देश में है, जिसमें संविधान आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है,
और इसीलिए आज जब बहुत सारी चर्चा, लगातार चर्चाएं देश भर में चल रही है, उस समय इन बातों का पुनस्मरण करना, इन बातों की चर्चा होना और उसके आधार पर निरंतर आगे बढ़ते रहना यह आवश्यक है। अब समय बदल रहा है, पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है और पूरी दुनिया भारत की तरफ भी देख रही है। जैसे प्रगत से प्रगत देशों को लग रहा है कि भारत से शायद योग मिला, अब फिर से मेडिटेशन डे भी लिया है और अभी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए वो भारत की तरफ भी देखेंगे। अभी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आ ही गया, और वो आने वाले समय में हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। और एक तरीके से ये वातावरण बन रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा कल्चर तय करेगा या हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल्चर तय करेगा। ये बात महत्व की है। आज भारत को ये कहना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आज बायोलॉजिकल क्षेत्र में बात आ रही है कि हम जीन के जो भी साइंस हमारा डेवलप हुआ है उसका कहां और कितना कैसे इथिकली उपयोग करें, तो एआई में भी इथिकल क्या है और अनइथिकल क्या है, इसकी बात उठाना आवश्यक है। कौन सी बात मानव हित में, कौन सी मानव हित में नहीं है, इन बातों पर बात करना जरूरी है। और इसलिए हमारे देश के लोगों को आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई बातों को भी स्वागत करते हुए वो देश के हित में काम कैसे करेंगे, क्योंकि हर कोई नई बात आती है तो उसको दोनों प्रकार से उपयोग हो सकता है। और इसलिए जो अच्छा चाहते हैं उनको जल्दी से इस बात को समझकर और नए समय में पूरे दुनिया के हित में इथिकल, लोगों के लिए बेनिफिशियल और रेगुलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा रहेगा, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। वो हमारे देश की प्रगति में उपयोगी भी होगा और अगर सही समय से एथिकली नहीं रहा तो हमारी देश की एकता, अखंडता, हमारी प्रगति, हमारा जीवन, इस पर नकारात्मक असर भी डालेगा। इसलिए केवल ये हमें चाहिए नहीं चाहिए ये चॉइसेस ज्यादा नहीं है, लेकिन कैसा चाहिए इसके बारे में चॉइसेस जरूर है। तो मुझे लगता है कि आज ऐसे नए आधुनिक विषयों के बारे में भी जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसे विषयों पर भी मंथन, चिंतन आवश्यक है। और इसमें भी अब भारत को केवल एक यूजर के रूप में हमें स्वयं को नहीं देखना चाहिए, तो हम इसमें एक नेतृत्व भी कर सकते हैं और इसमें हम निश्चित दिशा भी दे सकते हैं। अपने सांस्कृतिक आधार पर इसके बारे में भी विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले विषयों को जब पांचजन्य के लोग लेंगे तो इन विषयों के जो नए आयाम हैं इनको भी देश के हित में लेंगे, ऐसी आशा मैं उनसे करता हूं। और आज जो एक लंबी यात्रा पांचजन्य ने इतने वर्षों में की है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत धन्यवाद सुनील जी इन विचारों के लिए। पांचजन्य की यात्रा और सामाजिक मुद्दों की जो आपने बात करी है, एक विचार खासकर अच्छा है और वो संभवतः पांचजन्य के लिए भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बताया जाए कि किस तरह से सांस्कृतिक मूल्यों को तय करे। सुनील जी का सम्मान करने के लिए मैं हितेश जी और बिहारी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा।
धन्यवाद विद्यालय जी और रितेश जी। किसी भी सत्र का समापन ये तय करता है आमतौर पर कि पूरे दिन का ये सेशन जितने रहे वो कैसे रहे। 5 जन अष्टायाम का ये पूरा दिन भर का सेशन जिसमें हमने तमाम वक्ताओं को सुना जाना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अरुण जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि अपने विचारों से समझें। आज प्रातः 11 बजे से शुरू हुआ ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है और हम सबको ध्यान में आ ही गया होगा कि पांचजन्य की 78 वर्ष की यात्रा जो दिन पर दिन और अपना फैलाव करती जा रही है, व्यापक होती जा रही है, अनेक अनेक महत्वपूर्ण और नूतन विषयों को, सामायिक विषयों को हम सबके सामने लाती है। आज के विषयों की भी अगर चर्चा करें तो सुबह पहला सत्र श्री वीरेंद्र सिंह जी शेखावत के संस्कृति के वक्तव्य से, बातचीत से शुरू होकर और दिन भर की अनेक तरह की संविधान की चर्चा, कानून और जुडिशरी की चर्चा, तो अनेक विषयों पर, बहुत व्यापक विषयों पर आज हमने चर्चा की, बातचीत की। आप सब लोग जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहे, सबके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनेक अधिकारी और अनेक मंत्रीगण जो आज यहाँ पधारे, सब आज त्योहार का दिन था, व्यस्त दिन था। जैसे माननीय शिवराज सिंह जी ने भोपाल जाना था, लेकिन हमारे आग्रह से वो रुके और उन्होंने दोपहर के बाद का प्रोग्राम बनाया। आज शेखावत जी के यहाँ संक्रांति का बड़ा कार्यक्रम था, घर पर भी 2000 लोग आने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी समय निकाला और सुबह हमारे साथ रहे। तो सभी जो लोगों ने हमारे अपने सुधांशु त्रिवेदी जी की 2.5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो भी 2:15 बजे तक वो हमारे साथ थे। तो अनेक लोगों ने पांचजन्य को इतना स्नेह दिया। इन सब के लिए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे निदेशक मंडल में मुझे हमेशा मार्गदर्शन देने वाले रतन शारदा जी बॉम्बे से यहाँ इस कार्यक्रम के लिए, श्री ब्रिज बिहारी जी सुबह के कार्यक्रम में, भरत जी भी थे और बाद में रितेश जी भी। तो ऐसे अनेक हमारे निदेशक मंडल के लोग भी रहे, दोनों लोग तो सुबह से हमारे साथ हैं अब तक। तो सबका ये समय समय पर मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। निदेशक मंडल की जब बैठक होती है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझे अपना ठीक काम करना चाहिए। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आप सबका धन्यवाद। और पांचजन्य की अगर यात्रा की बात करें तो मुझे भी एक घटना याद आई कि हम सोशल मीडिया पे लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म किसी कारण से 2-3 दिन के लिए हम उसके ऊपर कुछ लिख नहीं पाए। तो एक मित्र का फोन आया, उसने कहा कि अरे आपका प्लेटफॉर्म बंद